फिलोसफिकल ज़्यादा सुनना चाहेंगे या कथा सुनना चाहेंगे? आज ऑडियंस के हवाले बोथ ओके बोथ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत और विशेष धन्यवाद इस ग्रेस बकरेश्वर माधव प्रभु का, जिन्होंने मौका दिया मुझे आप सबका संग प्राप्त करने का और आप सबके साथ कुछ कृष्ण कथा या कृष्ण चर्चा करने का मौका दिए, उसके लिए विशेष धन्यवाद। और आप सब यहाँ पे आए हैं अपने विशेष 2 गुणों का प्रदर्शन करने के लिए, उसके लिए एडवांस में धन्यवाद। वो 2 गुण है आपका धैर्य और सहनशीलता। इन दोनों का आप लोग प्रदर्शन करेंगे अभी, क्योंकि कर्कश वाणी जब आपके कानों में कर्ण छिद्र से अंदर जाएगा तो न जाने ले क्या यार किसको बुला लिया है। तो ऐसा कुछ अनुभव होगा। तो गलती मेरी नहीं है, गलती मोटा भाई का है, मेरी गलती नहीं है। ये मेरे पीछे पड़े हुए थे कि प्रभु जी चलिए चलिए, तो मैं आ गया। तो मुझे आदेश मिला है कि मिक्स बोथ फिलॉसफी एंड कथा। तो अभी जगन्नाथ जी का समय चल रहा है, बीमार है, आज से उनको बुखार थोड़ा कम हो गया है। अभी वो पिछले 12-13 दिन से बीमार थे।
104 डिग्री बुखार था, नाक बह रहा था, कफ बहुत ज़्यादा हो गया था। इतना नहा लिए थे, साल में एक बार नहाते और इतना नहला देते, 600-700 लीटर जल से नहलाते हैं उनको। सर्दी हो गई थी। तो कल ही डॉक्टर ने मुझे रिपोर्ट दिया शाम में कि प्रभु जब चिंता की बात नहीं, अब खतरे से बाहर हैं। अब उनके बुखार जो है वो 104 से 100 पे आ गया है। तो उम्मीद है कि 2 दिन में ठीक हो जाएंगे। तो कल हो सकता है शाम में डिस्चार्ज कर दिया जाएगा उनको, जो आईसीयू में से बाहर निकाला जाएगा जनरल वार्ड से। तो कल शाम में उनका दर्शन भी होगा, जिसको हम नयन उत्सव के रूप में मनाएंगे। क्योंकि पिछले 14 दिन से भगवान का दर्शन नहीं हो रहा है, तो फिर इन आँखों के लिए फिर कुछ है ही नहीं। इन आँखों की सफलता प्राप्त करने की सफलता तब है जब हम भगवान या उनके भक्तों को का दर्शन करते हैं। नहीं तो शास्त्र ऐसा बोलता है कि यदि हम भगवान का दर्शन करने में या उनके भक्तों का दर्शन करने में इस आँख का इस्तेमाल नहीं करते, तो ये आँख उसी समान है जिस प्रकार से मोर पंख पे बना हुआ आँख है, या कंचा कंचा बोलते हैं ना, गोली शीशे की जो होती है, कंचा ऐसे बचपन में खेलते थे। तो उस कंचे पे भी आप अंदर देखेंगे तो उसी आँख की तरह थोड़ा दिखेगा, 2-3 कलर में मिक्स है ऐसे। तो वो आँख फिर ऐसे ही आँख है, मोर पंख पे बना हुआ आँख की तरह, जिसका कोई यूज नहीं, इस्तेमाल नहीं। वैसे इस कान का भी तभी सफलता है जब इस कानों से हम भगवान और उनके भक्तों का गुणगान सुनते हैं। नहीं तो फिर ये कूड़े का अड्डा है, डस्टबिन है। ऑलरेडी हम डस्टबिन के रूप में ही उसको इस्तेमाल करते हैं। क्या बोल दिया इन्होंने? हाँ, डस्टबिन ही। यदि भगवान के अलावा कोई और बात कर रहे हैं तो डस्टबिन ही है, वो डस्टबिन है। इसी प्रकार से शरीर के हर एक अंग को यदि हम कृष्ण की सेवा में लगाते हैं, कोई स्पेशल बात नहीं है ना, कोई इमरजेंसी नहीं है। 1 घंटे के लिए आप लोग बर्दाश्त कर लीजिए। 1 घंटा टाइम है, कितना टाइम है मेरे पास? 1 घंटा, ओके, बर्दाश्त कर लीजिए। ये प्रयास करिए इस 4 दीवारी से बाहर आपका दिमाग ना जाए। प्रयास करिए आपके कानों में कोई और आवाज़ ना जाए। मैं गारंटी देता हूँ 1 घंटे के बाद जो 61वां मिनट होगा वो आपका अद्भुत होगा। लेकिन आपको यहाँ होना पड़ेगा, शरीर से नहीं, शरीर से नहीं, किससे? मन से। बात मत करिए, अभी छोड़ दीजिए, दुनिया चलने दीजिए। आप बात करेंगे नहीं करेंगे, टेंशन लेंगे नहीं लेंगे, दुनिया वैसी के वैसे ही रहेगी। विशेष रूप से मन का ये स्वभाव है, जब कथा वगैरह होने लगे तभी मन ज़्यादा चलता है, सारे प्रॉब्लम्स दिखने शुरू हो जाते हैं। नहीं, कुछ भी नाम जप, कथा, पूजा, कुछ भी करिए। कई बार तो माताएं तो दीप दिखाती रहती हैं, ए बहू चावल डाल दिया था कुकर में, देख लेना एक बार। है नहीं, देखना राजमा में 5 सीटी ना लग जाए, नहीं तो दाल बन जाएगा वो। ऐसे यहाँ आइए थोड़ी देर के लिए, कुछ बातें करते हैं, है नहीं। तो इस शरीर की सफलता या इंद्रियों की सफलता तब है जब हम इसका इस्तेमाल हम भगवान की सेवा में करेंगे, अन्यथा बेकार है, बेकार। उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक मिट्टी का पुतला बना के आप खड़ा कर दीजिए मार्केट में, उसको सजा के, लेकिन किसी काम का है वो? बस शोभा के लिए, दिखाने के लिए। उसी प्रकार से ये शरीर है। यदि इस शरीर का इस्तेमाल भगवान की सेवा में नहीं हुआ, श्रवण कीर्तन में, उनकी सेवा में, उनके गुणगान करने में, बेकार है, बेकार है। तो इसको करने से फायदा क्या होगा? इसको करने से आप जो चाहते हैं अपनी जिंदगी में सब मिलेगा, जो कुछ भी चाहिए। इस संसार के कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि आपकी जिंदगी का सर्वस्व सब कुछ आपको प्राप्त करा दे। एकमात्र इस सृष्टि के रचयिता भगवान हैं जो आपकी जिंदगी में जो कुछ भी चाहिए, भौतिक, आध्यात्मिक, जो भी आपको भगवान देंगे, गारंटी है, इसमें कोई शक नहीं। उड़ीसा क्षेत्र के
उड़ीसा क्षेत्र में एक जगह आता है पिपली, बहुत ही फेमस है। किसके लिए? वो हाथों से बना के कपड़ों का या लकड़ियों का बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें बनाते हैं, आर्ट क्राफ्ट करते हैं, कुछ ऐसे कुछ है। ये सिटी, उस गांव का ही नाम ऐसा ही कुछ है, पिपली गांव। पहले के समय में उस पिपली से सीधा रास्ता आता था जगन्नाथपुरी के लिए। अब तो हाईवे वगैरह बन गया तो अलग अलग तरीके से आते, नहीं तो उस गांव से होते हुए आते थे। उस गांव में एक मछुआरा था जिसका नाम था रघु। ध्यान से सुनिएगा, रघु नाम का मछुआरा था। उसका मछुआरे का तो रोजी रोटी यही है कि रोज जाओ मछली मार के लाओ, उसको बेचो, फिर खाना बनाओ। और पूरा कई पूर्वजों से, कई पीढ़ियों से ये चलता आ रहा था। लेकिन उस गांव की खासियत थी, विशेषता यह थी कि उस रास्ते, क्योंकि वो उसी गांव से होते हुए रास्ता सीधा जगन्नाथपुरी को आता था, तो जो भी महात्मा लोग आते थे जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए तो उसी गांव से होते हुए आते थे। और कभी रात हो गई तो गांव में पड़ाव डालते थे, डेरा डालते थे, वहीं पे 2-3 दिन रहते थे, भजन कीर्तन कथा कीर्तन करते थे, फिर आगे बढ़ते थे। तो ये जो रघु है, रघु रोज मछली अपना मारने के लिए जाता था समुद्र में या तालाब में, जहां भी। तो रास्ते में देखता था साधु ऋषि मुनि सब बैठे हुए, तो वो जो चर्चा है, जो कीर्तन है, वो उसको अट्रैक्ट करता था, खींचता था अपनी ओर। तो समय तो होता नहीं था कि भाई जाना है दिन भर में मछली मार के लाना है, फिर बेचना भी है, फिर उस पैसे से घर गृहस्थी चलाना है। थोड़ी देर के लिए बैठ जाता था। जब वो बैठता था तो बैठते बैठते 2 मिनट बैठा, 5 मिनट बैठा, आधा घंटा बैठा, ऐसे रोज थोड़ी देर के लिए बैठना शुरू किया। और जब वो कथा सुनता था तो कथा सुनने में एक चीज वो बार बार सुनता था कि जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। अब ये बात उसके दिमाग में घूमने लगा, भाई मैं तो मछुआरा हूं और ये महात्मा सब बोलते जीव हत्या करना महापाप है, नरक में जाएगा। उसको तो कुत्ते, बड़े बड़े दांत, नोकीले दांत वाले जानवर जो है वो उसको जिंदा नोच के खाते हैं, जो भी जानवर को मारता है। क्या करूं? एक दिन घर से निकला अपना जाल वाल लेके और फिर से वो महात्माओं के बीच में बैठ गया। दिन भर वहीं बैठा, वापिस अगर है छोड़ो, नहीं मारना है मछली। घर आया, पत्नी बोली कि आज कुछ लाए नहीं? तो नहीं। अरे क्यों? मन नहीं कर रहा था। अच्छा कोई बात नहीं, आज आप थक गए होंगे, कल कर लीजिएगा। दूसरे दिन वैसे ही हुआ, तीसरे दिन भी ऐसे ही हुआ। अब रोज की यही परिपाटी। घर से जा तो रहा है मछली मारने के लिए, लेकिन मार नहीं पा रहा है, वो जा नहीं पा रहा है आगे। देखिए श्रवण का कितना महत्व है। यदि आपने ध्यान से सुन लिया तो आपकी चेतना ही नहीं, आपकी जिंदगी बदल देगी निश्चित रूप से। इस पे एक बीच में छोटी सी कथा सुनाऊंगा। कथा में कभी भी नुकसान नहीं है। एक महाराज बता रहे थे कि एक बार एक कथावाचक बैठते थे, 7 दिन की सप्ताह चल रही, कथा शुरू हुई तो एक ही बहुत ही श्रद्धालु श्रोता जैसे कथा शुरू होता था वो सबसे आगे आके बैठ, जैसे प्रभु जी बैठे हैं हमारे कैमरामैन, वो आके बैठते थे और जैसे कथावाचक बोलते ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बस वो सो जाते थे। फिर जैसे सब कथा खत्म हो जाती बोलते थे संवेद गौर भक्त वृंद की, जाग जाता था वो। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ। होता क्या है कि जब कथावाचक कोई कथा करने लगे और उसके सामने में कोई सोता रहे तो बड़ा इरिटेशन होता है, एकदम डायरेक्ट इंसल्ट करने के बराबर है वो। तो 2-3 दिन के बाद जैसे वो आता था तो पंडित जी बोलने लगे, जैसे आता बोलते पंडित जी बोलते थे उसको आ गया, तो वो कुछ नहीं बोलता था, अपना बैठ जाता था। जैसे बैठते बोलते बैठ गए। जब कथा समाप्त होती तो फिर जाने लगता, बोलते जा रहे हो। तो 7 दिन में ये 3 चीजें उसको याद हो गया, क्योंकि इतना ही सुनता था वो, बाकी तो बस निंद्रा देवी के गोद में। अब देखिए उस सुनने का कितना फायदा है।
अब आपको सुनाता हूँ। एक दिन वो घर में बैठा सो रहा था, रात के 1 बजे उसके घर में चोर घुस गया। चोर चोरी करने के लिए गया, जैसे दरवाजा खोला चोर घुसा तो ये सपने में बुदबुदा रहा है, बोल रहा है। जैसे उस गेट में घुसा चोर तो इधर से बोल रहा आ गया। तो चोर चौंक गया, अरे ये पूरी अंधेरी रात में मुझे कैसे देख रहा है ये। तो डर के मारे वो बैठ गया। जैसे वो बैठा तो बोल रहा बैठ गया। अब तो और इसकी हार्ट बीट बढ़ गई कि अरे ये भाई, मैं तो सोच रहा था गहरी नींद में है ये, बैठना भी देख लिया इसने। तो चुपके से चलने लगा बाहर। तो बोला जा रहे हो। कहने का मतलब है इसके वजह से उसके घर की चोरी बच गई है ना। नहीं तो कथा में बहुत लाभ है। अब जैसा भी लाभ लेना चाहें आपको लाभ मिलेगा। रघु अब रोज घर से निकल रहा है लेकिन मछली मार नहीं पा रहा है। अब घर में तो स्थिति ऐसी थी कि रोज कमा के लाओ और खाओ, नहीं लाओगे तो पानी पी के रहो। तो उसकी पत्नी और मम्मी, बच्चे दो, सब परेशान होने, क्या करते हो तुम, निकम्मा बन गए हो, ये हो गए, बहुत सुनाते थे उसको। ये बोलता था नहीं, मैं मछली नहीं मार सकता, बहुत बड़ा पाप है ये। तो सब उसको समझाने लगे, समाज के लोग आगे, उसके जो मछुआरे समाज है, बोले ये तो हमारा बिजनेस है, ये हमारी रोजी रोटी है। अरे घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। अरे महात्माओं के पास कोई काम धंधा नहीं है, अब खुद नहीं खाते, दूसरों को परेशान करते, भूल जाओ, जाओ मछली मार के लाओ, नहीं तो ये सब मर जाएंगे। एक दिन सब ने मिल के उसको बहुत टॉर्चर किया। रघु घर से निकला, आज मछली मारूंगा। गया तो रास्ते में फिर से बैठ गया और वहां पे कथा सुना उसने जिसमें भगवान के मीन अवतार के बारे में सुना, मत्स्य अवतार। तो मत्स्य अवतार बोले ओ भगवान मछली के रूप में भी अवतार लेते हैं, तब तो और नहीं मारना चाहिए। लेकिन आज यदि मैं मछली मार के नहीं जाऊंगा, लेके नहीं जाऊंगा, तो ये लोग मुझे मार देंगे, क्या करूं। गया, जाल फेंका, उस जाल में उसको एक सुनहरे कलर की मछली आ गई उसके जाल में। जैसे वो मछली देखा तो इसको पूर्ण रूप से विश्वास हो गया कि हो ना हो ये भगवान ही हैं, क्योंकि इनका भी कलर क्या है, सुनहरा है। बोला इनको तो नहीं मार सकते अब क्या करें, घर जाऊंगा तो वो लोग मारेंगे और इनको भी मार देंगे, ये तो साक्षात भगवान है। मछली लेके जंगल की ओर चला गया। ऐसे जंगल जहां पे इंसान सोच जाना तो छोड़िए, जाने के बारे में सोचता भी नहीं था। ऐसे जंगल के बीच में चला गया, एक पेड़ के नीचे बैठ गया, थोड़ा गड्ढा सा बनाया, उसमें पानी वानी कहाँ से डाल के उस मछली को उसमें रख दिया। क्योंकि उसने सुना था कि मत्स्य अवतार भगवान लिए छोटे से होते 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 बहुत विशाल हो गए। तो ये सोच के उसमें डाल दिया और पेड़ के नीचे बैठ गया और जो भी महात्माओं के मुख से भगवान का नाम सुनाता उसको जपने लगा। जपते जपते शाम हो गई। जैसे शाम हुई, जंगल में सारे चिड़िया जानवर सब अपने स्थान पे आना शुरू। अब तो इंसान तो शाम होने के बाद घर से बाहर निकलता है, जानवर शाम होते अपने घर में आता है। पूरा स्थिति उल्टा हो चुका है इस इंसानों की जिंदगी में। रात भर उल्लू की तरह जगेंगे। एक दिन मैं रात में 12:30 बजे आ रहा था बरेली साइड से अपने मंदिर का कुछ सेवा वगैरह करके, क्योंकि यहाँ नेक्स्ट डे मेरी अर्जेंट मीटिंग थी तो मुझे रातों रात निकलना था। 12:30 बजे रात में मैं आ रहा हूँ और देख रहा हूँ कि जितने भी रास्ते मार्केट मिल रहे हैं 80% दुकानें खुली हुई हैं और लोग आराम से उस पर सब कुछ कर रहे हैं अपना। क्या जिंदगी है भाई, निशाचर जिंदगी हो गया। दिन में सोते हैं, रात में जगते हैं। इससे अच्छा तो जानवर अभी भी डिसिप्लिन है। अब देखिए शाम होने वाली है ना, जैसे जैसे अंधेरा होना शुरू होगा सारे चिड़िया पक्षी जानवर से सब अपने अपने स्थान पे आने शुरू हो जाएंगे, घोंसला में जो उसका स्थान है। वैसे उस जंगल में सारे जानवर पशु पक्षी सब अपने अपने जो फिक्स स्थान है जिसका रहने का उस स्थान पे आने लगा।
अब ये उस मछली को देखते देखते उस जो नाम जप कर रहा था, नाम जप करते करते आंख बंद करके बहुत ही प्रेम से नाम जप कर रहा था, मग्न हो चुका था वो। आसपास में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है पता नहीं। जब चहल पहल ज़्यादा होने लगी जंगल में, चिड़ियों की चहचहाहट बढ़ने लगी, जब चिड़िया अपने घोंसले में आती ज़्यादा आवाज़ करती है, नहीं जानवर भी आते हैं तो थोड़ा आवाज़ करते, कुछ ऐसी आवाज़ें निकालते हैं सब जो शरीफ जानवर सब होते हैं, जो प्रेम करने वाले ऐसी खतरनाक आवाज़ें निकालते हैं। ये सब आवाज़ें भी तो यहाँ खोले, भाई अंधेरा हो गया। इतने में उस पेड़ के नीचे एक शेर का या बाघ जो भी मान लीजिए, उसका निवास स्थान था। वो शाम होते ही वो वहां आता था। वो आया, अब वो जैसे उसको अपने पास आते हुए देखा अपनी ओर, रघु का हार्ट बीट ठुक 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 ऐसे होने लगा बहुत तेज से, और आंख बंद करके जोर से एकदम बहुत ही ध्यानपूर्वक जप करने लगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एकदम इंटेंस प्रेयर चलने शुरू हो गया उसका हृदय से। होते 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 वो जो बाघ की जो गुड़गुड़ाहट थी और जोर से सुनाई देने लगी उसको, और जोर से। होते होते आंख तो नहीं खोल रहे डर के मारे, लेकिन उसको पता सब कुछ चल रहा है। यहां तक कि थोड़ी देर में, अब बाघ तो ब्रश वगैरह करता तो है नहीं, रोज रोज सुबह उठ के दंत कांति और क्या क्या कोलगेट पेप्सोडेंट क्या क्या से दांत साफ करना, टंग क्लीन करना, ये सब तो करता नहीं है, बस खाता है। तो मुंह से कितनी जबरदस्त खुशबू आती होगी। कुछ देर में उसको खुशबू भी आने लगी। तो उसने सोचा, अरे अब मन में लगा कि शायद नजदीक आ गया, मुंह खोल लिया है इसलिए ऐसी बदबू आ रही है। और तीव्र भक्ति प्रकट करते हुए उसने नाम जप शुरू किया। भूल गया कि अब उसके शरीर में कुछ होने वाला है, पूरा खत्म। कहाँ बाह्य चेतना उसकी धीरे धीरे खत्म हो रही है। डर के मारे पूरा उस मंत्र में घुसा है कि बस अब एक सहारा बस इस नाम का, क्योंकि साधु ने बोला था कि नाम जप करोगे ध्यान से तो तुम्हारे जिंदगी के सब काम बन जाएंगे। बस कर रहा है वो, उसको उम्मीद है कि सामने में जो मछली के रूप में भगवान है वो कुछ करेंगे। अटूट विश्वास। धीरे धीरे उसको कुछ स्पर्श भी महसूस होने लगा। अभी तक तो बदबू आ रही थी, मतलब बाघ मुंह खोले हुए उसकी तरफ दौड़ रहा था। धीरे धीरे अब उसको स्पर्श भी होने लगा, कुछ सॉफ्ट सॉफ्ट सा। मुंह के अंदर उसका, अपने जबड़े के अंदर उसका सिर पकड़ा होगा। अब तो सोचिए क्या स्थिति होगी। ये कोई आदिकर्ता संगीता से नहीं है, ये सत्य कथा है, भगवान के भक्त की कथा है। उसको लगा कि अब वो गया, अब तो गया ही, खत्म खत्म। ये भी अपना पूरा बाई जो स्थिति है, जो चेतना है, खत्म करके पूर्ण रूप से 100% कृष्ण नाम के सहारा लिया, जप कर रहा है। क्या हो रहा है? तो अब तो गया, क्या मरते मरते भगवान का नाम लेके मर जाऊंगा। थोड़ी देर बाद इसको स्मरण हुआ कि मुझे कुछ हुआ तो नहीं। धीरे से एक आंख खोला, इधर नहीं है, दूसरा खोला, इधर भी नहीं है। कहाँ गया? बाघ गायब हो गया था और रघु को कुछ नहीं कर पाया। रघु चौंक गया, अरे भगवान नाम में इतनी शक्ति। बाघ अपने मुंह में मेरे, अपने जबड़े में मेरा सिर दबा दिया था, फिर भी मुझे कुछ नहीं हुआ। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है। उसका विश्वास और 1000 गुना बढ़ गया। बोला अब तो घर नहीं जाऊंगा मैं, अब कुछ भी हो जाए घर नहीं जाऊंगा। ये मछली रूपी भगवान कुछ करेंगे, नाम में तो इतनी शक्ति है कि बस मैं तो बच ही गया। नहीं तो आज तो महाप्रसाद गोविंद कर दिया था। वो तो मंत्र बोल के ही आया था, मुंह खोल के सीधा। लेकिन पता नहीं भगवान ऐसी लीला कि उसको बचा लिए। रात हुई, पूरी रात भर जप करता रहा।
नॉन स्टॉप वो जप करता ही रहा। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, इधर घर पे हाहाकार मच गया। रघु कहाँ है, रघु कहाँ है, क्या हुआ, समुद्र में डूब गया, क्या हुआ, मगरमच्छ खा गया, समझ सब हाय हाय हो रखा है। इधर रघु जंगल में पूर्ण रूप से, उस जंगल से उसको एक चीज दिखाई दे रहा था, क्या? जगन्नाथ जी का पतित पावन झंडा। अब ये आप बताइए, मंदिरों के ऊपर झंडा क्यों होता है? या किसी भी पार्टी का झंडा का मतलब क्या है? उसकी अपनी एक पहचान है। क्या पहचान है? कि भाई मैं रक्षक हूं, मैं इस प्रकार का रक्षा हूं, इसलिए मेरा ये पहचान है। ऐसा ही कुछ होता है। भगवान के मंदिरों पे पताका क्यों होता है? भगवान के मंदिरों पे पताका इसीलिए होता है कि भगवान अपनी पताका से दिखाते हैं कि देखो, यदि तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकते, इतने पापी हो, संसार के सुख में इतने घुसे बैठे हो कि मंदिर नहीं आ सकते, तो एटलीस्ट मेरे पताका को देख लो। इस पताका को देखने मात्र से तुमको मैं उद्धार कर दूंगा, इसलिए लहराते रहते अपने पताका को। और वो तो पतित पावन पताका है जगन्नाथ जी का, स्पेशल। उनसे ज़्यादा दयालु तो कोई और अवतार है नहीं। चैतन्य महाप्रभु और चैतन्य अवतार और जगन्नाथ अवतार दोनों में कंपटीशन चलता है, दोनों में कंपटीशन चलता है। मैं यदि अपने समझ से बोलूं तो महाप्रभु तो ये भी बोलते हैं कि कपटियों के लिए कुछ नहीं कर सकता मैं, दूर रहो। पतित पावन है तू तब अवतार, बोले हैं महाप्रभु ने। लेकिन जगन्नाथ जी किसी को भी गले लगा लेते हैं, किसी को भी, किसी भी अवस्था में हो, कितना भी बड़ा ढोंगी कपटी क्यों ना हो, जगन्नाथ जी ऐसे हाथ बढ़ाए, आजा पुत्रा, गले लगा लेता हूं। तो मैं तो ये कहूंगा कि महाप्रभु से भी ज्यादा दयालु है जगन्नाथ जी, बहुत दयालु है। तो उस पतित पावन पताका को देखते हुए खूब नाम जप कर रहा था। 5 दिन बाद उस भयानक जंगल में, घनघोर जंगल में, एक ब्राह्मण देव आए, बुजुर्ग से ब्राह्मण आए और बोले, हे रघु, आँख खुलाइए, जंगल में कौन मुझे बुला रहा है? मैं तो इनको कभी देखा भी नहीं। बोले तुम यहां क्या कर रहे हो, निकम्मा कहीं का? काम काज छोड़ के तुम जंगल में भजन करने आए हो, घर के लोग मर रहे हैं, तुम यहां पे भजन कर रहे हो। बोला यही सही है, जिंदगी का असली मकसद यही है। 5 दिन वो रियलाइज कर लिया, श्रवण किया था, श्रवण के बाद क्या किया? प्रैक्टिस, अभ्यास, उस ज्ञान को विज्ञान में बदला। अब रियलाइज कर लिया कि यही सर्वोपरि है, अब मैं इसको छोड़ नहीं सकता। ब्राह्मण बोले, जाओ जाओ, घर पे जाओ, बीवी बच्चे माताओं को देखो, तुम क्या यहाँ पे कर रहे हो, देखो सूख के आमचूर हो गए हो, कुछ खाते पीते नहीं हो। मतलब मैं नहीं जाऊंगा, ये पतित पावन है ना, वो रक्षा करेगा। जब तक वो मुझे दर्शन नहीं देगा, मुझे उसकी दर्शन करनी है, तब तक मैं यहां से नहीं जाऊंगा। जिद पे अड़ गया। कौन? रघु। ब्राह्मण बहुत प्रयास किए समझाने का, नहीं माना। वो ब्राह्मण कोई और नहीं, खुद जगन्नाथ जी थे। बोले कौन सा रूप का दर्शन करना चाहते हो? तो जो उसने कथा में सुना था कि चतुर्भुज रूप है, शंख चक्र गदा पद्म है, सांवला वर्ण है, मोर मुकुट है, पीतांबर धारण है, केसरिया का कमरकस है, कौस्तुभ मणि है, पूरा बताने लगा ऐसे ऐसे है, मुझे ऐसे रूप का दर्शन करना है। बोले क्या पागलपंथी कर रहे हो रघु, जाओ घर जाओ, ऐसा कुछ दर्शन इतना आसान तो आप जाइए। मुझे आपसे मैंने कुछ बोला है, आप कहाँ से आ गए बीच में? मैंने आपको बुलाया है क्या? नहीं बुलाया ना, आप जाइए, मुझे डिस्टर्ब मत करिए, मुझे अपना नाम जप करने दीजिए। तो देखो इस जिद में तुम्हारी जान चली जाएगी, चली जाए, इतना जिद नहीं होना चाहिए। ये तो उन लोगों के लिए जो बहुत बूढ़े हो गए, मरने के कगार पे, उनको ऐसे भक्ति करनी चाहिए। तुम क्यों अभी से इतना डेडिकेट कर रहे हो ना? क्या पता है कब मर जाऊंगा, इससे अच्छा ऐसे करते करते मर जाऊंगा। सही है। भगवान उसके जिद के आगे झुक गए और ठीक चतुर्भुज रूप में रघु को दर्शन दे दिए। अब भगवान का ये स्वभाव है,
जब किसी को दर्शन देते हैं तो वरदान देते हैं, बिना वरदान दिए तो जाएंगे नहीं। उसको बोल रहे रघु मांगो, तुम मेरे से क्या मांगते? बोला नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं मांगो। बोला मांगू क्या मांगू? अभी आप बोल रहे घर जाओ वापिस, मैं घर जाऊंगा तो वो लोग मुझे बोलेंगे खाने को दो, मछली मारो, फिर से मछली मारना पड़ेगा। मछली में मारना नहीं चाहता, आप ही बोलते हैं शास्त्र में कि मछली जो मारेगा उसको मैं मारूंगा। बोले तो क्या चाहते हो? वही राशन पानी की जुगाड़ हो जाए, और क्या चाहिए? बात नहीं करना है, मेरी नजर और कान इधर ही है। मेरा प्रयास है कि आपको अपराध से बचाऊं। कथा में दूसरी बातें करना अपराध है, इसलिए मैं बोलता हूँ, इसको बुरा मत मानिएगा। तो बोले वही राशन पानी की जुगाड़ कर दीजिए। तो बोले ठीक है। तो बोले थे मैं एक दिन के लिए नहीं, अकेला नहीं हूँ, 3 आदमी और हैं, 4 आदमी, 2 बच्चे, पत्नी है और मम्मी है, इन चारों के लिए भी करना है। अच्छा तो 5 आदमी का करना है, 5 आदमी करना है, ठीक है 5 के लिए कर देता हूँ। तो एक दिन से नहीं होगा, मतलब एक दिन ऐसे खाऊंगा, बाकी दिन मछली मारूंगा? नहीं सब जुगाड़ हो जाएगा, तुम्हारी सब व्यवस्था कर दिया, तुम जाओ। और कुछ मांगना है? और एक चीज़ और मांगना है। क्या? जब मेरा मन करेगा आपका दर्शन करने का तो आप मुझे दर्शन दे दीजिएगा। बोले मंदिर में चले जाओ। मंदिर में मुझे जाने देंगे, मैं मछुआरा हूँ, नीच जाति का, तो मंदिर में तो मुझे जाने नहीं देंगे। तो जब मेरा जी करेगा मैं आपको बुलाऊंगा, आप दर्शन मुझे दे दीजिएगा। वरदान नहीं मांगूंगा, बस दर्शन करना। बोले ठीक है। और कुछ नहीं? बस हो गया, राशन का जुगाड़ कर ही दिया आपने, बस और तो कुछ चाहिए ना। घर है, ये किराया वगैरह देने की कोई टेंशन है नहीं, तो बस खाने पीने की व्यवस्था हो जाए और बस मैं आपका भजन करता रहूँ ताकि मुझे मछली ना मारना पड़े। ठीक है जाओ। रघु वहां से आया। अब भगवान का दर्शन करने के बाद रघु के शरीर का रंग, कांति सब चेंज। वो तो पागल की तरह, जैसे लग रहा था 20 बोतल दारू पिया हो, देसी वाला। देसी में ज्यादा नशा होता है क्या? हाँ, देसी वाला 20 बोतल 20 लीटर दारू पी के जो मस्त होके चलता है, जैसे बोलते हैं ना मदमस्त हाथी, वैसे चल रहा है मस्ती में। क्योंकि वो तो कृष्ण भक्ति की मस्ती में, कृष्ण रस या कृष्ण रस का जो नशा उसके ऊपर चढ़ा है, उस नशे में मस्ती में चल रहा है। जैसे गांव में प्रवेश किया, लोग बोले अरे रघु आ गया, रघु आ गया। रघु रघु रघु, अरे रघु तो चेंज हो गया, क्या हो गया इसके साथ? पूरा उसका रंग कांति सब चेंज, लेकिन पागल की तरह चल रहा है। कौन क्या बोल रहे, कुछ बाई उसको स्मरण नहीं। जाते जाते उसकी मम्मी देखी, उसकी पत्नी देखी, तो ये तो सोचा कि भैया मम्मी पत्नी तो बेलन लेके आएंगे, पीटेंगे अब मुझे। लेकिन जैसे वो देखी, दौड़ते हुए मम्मी आई। मम्मी तो मम्मी होती है। काश आज के बच्चे इस बात को समझ जाएं अपने माता पिता के बारे में। आज फादर डे है, ये कलयुग का प्रभाव है कि साल में एक दिन मनाया जाता है फादर्स डे, एक दिन मदर्स डे। ये कलयुग है, घोर कलयुग। यंग जनरेशंस ध्यान से सुनना, घोर कलयुग है ये। अरे फादर मदर डे तो रोज होना चाहिए, हर क्षण होना चाहिए। आज के जनरेशन में इसके जिम्मेदार भी माता पिता ही है, बुरा मत मानिएगा। अपनी संस्कृति आपने अपने बच्चों को शुरू से नहीं दिया, और आज आपके बच्चे उठा के आपको कहीं वृद्धाश्रम में कहाँ फेंक के आ रहे हैं। ये घसीट तो ऐसे हजारों वीडियो है, देखते हैं तो दिल दहल जाता है। मारते हुए घसीटते हुए लेके जाते हैं वृद्धाश्रम के गेट पे, छोड़ के चल देते हैं। अरे फेंकने वालों, तुम भी तो एक दिन बाप बनोगे या मम्मी बनोगी, तुम्हारी स्थिति इससे भी बदतर होने वाली है। भूल जाते हैं लोग, लैक ऑफ कल्चर, उसी का ये प्रभाव है। मम्मी आई, उसको गले लगाई, बेटा तू कहाँ था? पत्नी भी आई, आप क्यों इतना बुरा मान गए? हम और कुछ कर लेंगे व्यवस्था, आप ऐसे घर से बाहर मत जाइए। ये बोला अरे तो बड़ा अच्छा भगत हो रहा है, बड़ा मजा है भक्ति करने में। तो घर वाले मारे नहीं, बड़े स्वागत कर रहे जोर शोर से, और ही अंदर अंदर खुश। फिर उसको बाहर ही कुछ मस्त राम भगवान का भजन कर रहे हैं। बैठा, नेक्स्ट डे हुआ, फिर गई मम्मी, गई पत्नी, गई
तो हम लोग तो 5-6 दिन से, एक सप्ताह से मान लो ऐसे पानी पी पी के कपड़ा में, पेट में कपड़ा बांध के सो रहे हैं। आज तो कुछ लेके आओगे, घर में बैठे रहो, सब हो गया, व्यवस्था कर दिया मैंने। नहीं, क्या व्यवस्था कर दी? सब आ जाएगा, चिंता मत करो, भजन करो। क्या भजन करो, भूख लगी है, 10 दिन से खाए नहीं है, खाना लेके आओ, कहीं से कुछ जाओ, कुछ तो मांग के ही लेके आओ, कुछ तो करो। सब बुक हो चुका है, पार्सल आ ही रहा होगा। रघु को पूरा विश्वास था, भगवान ने बोला है तो करेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान क्या बोलते भगवत गीता में, अनस्य चिंतयन्तो माम ये जन पर्युपासते तेषाम अभियुक्तानाम योग क्षेमम अहम्यहम्। यदि कोई अनन्य भाव से मेरी भक्ति करेगा या करता है तो योग क्षेमम, योग और क्षेमम जो है उसकी रक्षा करता हूं, और जो नहीं है, जो चाहिए, वहां में अहम। बकरेश्वर माधव प्रभु को नहीं भेजूंगा आपको वो सामान पूरा करने के लिए, खुद लेके आते हैं भगवान। अहम, वहां में अहम, कंधे पे ढो के ऐसे ऐसे उठा के वजन आते हैं भगवान देने के लिए। 10 बज गया, नाश्ता का टाइम, ब्रेकफास्ट का टाइम खत्म हो रहा है। बोले रघु कुछ करो। चिंता मत करो, सब आएगा। दुकान अभी खुला होगा, अगरबत्ती वगैरह जलाएगा, उसके बाद आएगा। ठीक थोड़ी देर बाद एक ब्राह्मण देव आए, बहुत सारे सामान लेके। बोले रघु रघु रघु। बाहर निकले, उनकी पत्नी निकली, जी कहाँ है रघु जी? वो अंदर भजन कर रहे, पता नहीं दिमाग खराब हो गया उसका। बताइए ब्राह्मण देव क्या सेवा करें आपकी? नहीं नहीं, एक्चुअली आज मेरे घर में कुछ श्राद्ध वगैरह था, तो हम ये दान देना चाह रहे थे, तो मेरा मन हुआ कि आप ही को दान दे दें, ये सारा आपके लिए। इतना सामान हो गया कि वो अगले कई महीनों तक चलेगा, इतना सामान दे दिया उसको। उसकी मम्मी बोले नहीं तो कमाल हो गया यार, बोल रहा था पार्सल आ रहे तो पार्सल ही हो गया। और आए दिन, हर 2 दिन पे 3 दिन पे कोई ना कोई आ रहा है, उसको इतना सामान देके जा रहा है। कोई धन देके जा रहा है, कोई वस्तु देके जा रहा है, लेकिन हो ही जा रहा है। अब ऐसी स्थिति हो गई कि रघु के घर में जो एक ही रूम था छोटा सा, उसी में एक वो फूस का ही पर्दा लगा दिया था, जिसमें वो भगवान का फोटो लगा के वहाँ भजन करता था। एक साइड में चूल्हा और उसी में खाना पीना सोना सब कुछ। उसके घर में जगह ही नहीं पैर रखने का। वो मना कर रहे कि रहने दो रहने दो, अब नहीं चाहिए, अब नहीं चाहिए। और इधर रघु भक्ति में इतना मस्त था कि उस गांव के लोग उसको पागल बोलने लगे। उसके शरीर की कांति को देख के नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन उसकी एक्टिविटी को समझ पागल है। जिसके कारण क्या करते थे सब, उसको पत्थर मारते थे, डंडा मारते थे, पेशाब कर देते थे लड़के लोग, बदमाश बच्चे, लात मारते थे। रघु चुपचाप वहाँ से निकल जाता था, बीच चौराहे पे बैठ के बोलता था, ए भजन करो, भजन करो, जिंदगी की सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाएगी, विश्वास करो, भजन करो। इतना ही बोलता था, लोग मारते थे, भाट पागल कहीं गए यहाँ से, बहुत गाली देते थे। एक दिन की बात है, भगवान सोचे यार ये हर 10 दिन पे या 15 दिन पे या 5 दिन पे मुझे किसी न किसी को भेजना पड़ता है, कुछ परमानेंट हिसाब किताब करना पड़ेगा इसका, कैसे करेंगे ऐसे। एक दिन तो हद हो गई, जब वो मार्केट में ऐसे चल रहा था तो एक नटखट बदमाश बालक क्या किया, कांटेदार एक डंडा लेके रघु के पैर पे मारा जोर से, धार से। तो रघु को पता नहीं चला, लेकिन मांस निकल गया और खून निकलने लगा। कुछ देर आगे गया तो देखा रे तो खून निकल रहा है, और ऊपर से सब गाली दे रहे हैं। उसको देख के जगन्नाथ जी को बहुत क्रोध आया, बहुत क्रोध आया। इधर रघु देखा दर्द तो होने लगा उसको, खून मार दिया मेरे को, खून बह गया, मांस निकल गया। तो लड़के लोग पीछे उसके ही कर रहे हैं। तो एक लड़का बोलते, ए बाबा, ए पागल, देख तेरे पैर में कांटा मार दिया, खून निकल गया है। तो रघु इतना बोल दिया कि जगन्नाथ इंसाफ करेंगे। जैसे ये बात बोला, वो मारने वाला लड़का वहीं पे
स्पॉट डेथ, वहीं मर गया। अब तो पूरे गांव में हाहाकार मच गया, पिपली में। अरे बाप रे, रघु ने बस इतना बोला, लड़का मर गया। उसको पता नहीं, वो बोल के चला गया। वो तो भजन अपना नाम लेते हुए जा रहा है, अपने घर पहुंच के घर में आके भजन कर रहे हैं। जो अपना फोटो लगा के जहाँ पूजा करता था वहाँ भजन कर रहे हैं। इधर तो हाहाकार गांव में। अब उस लड़के के फैमिली मेंबर उस लड़के को लेकर के, डेड बॉडी को, मृत शरीर को लेकर के आया, रघु के चौखट पे रख दिया। अब तो बोल रहे हैं कि हे रघु, हम सबको मार दो, नहीं तो इस बच्चे को जिला दो, नहीं जिला सकते तो हम सबको मार दो, इसके बिना हम क्या करेंगे। बहुत विलाप कर रहे हैं। रघु को फर्क नहीं पड़ रहा, उसको पता ही नहीं को मर गया है, उसको नहीं होश था। वो तो बोला जगन्नाथ जी इंसाफ करेंगे। जगन्नाथ जी गुस्सा है कि उसके प्रिय भक्त को इतना कष्ट दिया, तुरंत खत्म। ऐसे अताताई को रहना जोड़ी नहीं है। अब उसकी पत्नी मम्मी सब पहुंची कि रघु 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 क्या हुआ, बाहर देखो क्या हो रहा है, तुम्हारे कहने से कोई बच्चा मर गया क्या? हाँ, तो तुम्हारे पैर में जिसने मारा था वो मर गया। मर गया? मैं तो ऐसा नहीं बोला था, मैं तो बोला था जगन्नाथ जी देखेंगे। तो जगन्नाथ जी देख लिए। अब सब बहुत विलाप कर रहे हैं, सब पैर पड़ रहे उसके रघु के कि रघु कुछ कर दो, हम सबको मार दो या नहीं तो इसको जिलाओ। बहुत चित्कार करने लगे। आप सोच सकते किसी का बेटा मरता है तो क्या होगा। रघु फिर से बोला, मैं कैसे, मैं भगवान तो हूं नहीं, मैं इसको कैसे जिंदा करूंगा। बोले नहीं आप ही कुछ कर सकते हो, करो करो करो। पूरा गांव वहां जमावड़ा। रघु बोला जगन्नाथ जी कृपा करेंगे इस पे। जैसे उसने बोला जगन्नाथ जी इस पे कृपा करेंगे, वो लड़का उठ के खड़ा हो गया, प्राण वापिस। बस ये होना था। और रघु को महान संत बनने के रूप में फेमस हो गए। फेमस होना था, भगवान अपने भक्त को फेमस कर दिए। अब तो जितने बड़े बड़े साधु पुरुष थे, पंडित थे, जो अपने आप को महान भक्त मानते थे, सब रघु के चरणों में दंडवत मार रहे हैं। रघु भाग रहा है, उसको खदेर के या दौड़ के उसके चरणों में गिर रहे हैं कि आप तो महान संत हो। कुछ तो डर के मारे भी आ गए कि भैया हमसे कोई गलती हुई हो तो माफ करना, ये लो चढ़ावा। अब इस चक्कर में क्या हुआ कि रोज रघु के घर पे सब आ रहे माफी मांगने के लिए, चढ़ावा चढ़ा के जा रहे। भगवान बोले अभी भी काम बाकी है अब इसका परमानेंट और व्यवस्था करनी है। एक दिन रघु अपने पत्नी से बोलता है कि आज तुम कुछ राजभोग, स्पेशल राजभोग बनाओ, मेरा मन कर रहा है जगन्नाथ जी को प्रेम से खिलाऊं। बोले ठीक, बढ़िया है, घर में तो सब कुछ है, बढ़िया। क्या क्या आइटम, 56 भोग बना के राजभोग बनाई। उसकी पत्नी लेके दी। गया रघु अपने रूम में, पर्दा लगाया, भोग लगाया, जगन्नाथ जी को बुलाया। जगन्नाथ जी आज मुझे आपका दर्शन करने की इच्छा हो रही है। जगन्नाथ जी हाजिर हो गए। जगन्नाथ जी को गोद में बिठाया रघु। सोचिए, जगन्नाथ जी रघु के गोद में बैठे, मछुआरे के गोद में बैठे हुए हैं, और अपने हाथ से प्रेम से अश्रुपात करते हुए रघु एक एक निवाला भगवान के मुंह में खिला रहा है। इधर श्री मंदिर में, जगन्नाथ जी के मंदिर में भोग लगाने के लिए पुजारी बैठे। वहाँ पे आज भी नियम है, जब जगन्नाथ जी को भोग लगाया जाता है तो आचमन जब कराते हैं तो भगवान अपना मुखारविंद उस आचमन पात्र में दिखाते हैं। वो दिखाने का मतलब है कि भगवान भोग स्वीकार किए। नहीं दिखा मतलब भोग में प्रॉब्लम, भोग स्वीकार नहीं है। 10 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, और उस दिन राजा बड़े शौक से, प्रेम से विशेष भगवान को भोग अर्पित किए थे। और उसी दिन की ये घटना है। उधर राजा भोग चढ़ाया भगवान को, जगन्नाथ जी को, इधर रघु घर में बुला के अपना भगवान को खिला रहे हैं। 2 घंटा हो गया, भोग स्वीकार नहीं हो रहे। पंडा अंदर से बाहर है। राजा बोल रहे क्या हुआ, इतना लंबा भोग कैसे लग रहा है, आज क्या चल रहा है? पंडा बोले भगवान जगन्नाथ भोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? बोले स्वीकार, कुछ भोग में प्रॉब्लम है। बोले हो ही नहीं सकता।
पूरा तहकीकात किया, बोले वैसे ही बनाया गया जैसे परंपरागत तरीके से नियमावली के अनुसार बनाया जाता बनाया गया है, कब कोई कमी नहीं है, भगवान क्यों नहीं स्वीकार कर रहे। अब ऐसी अवस्था में पूरा दिन निकल गया, भगवान भोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं। जगन्नाथ जी का विग्रह वहां मंदिर में है, लेकिन जगन्नाथ जी वहां नहीं है। जगन्नाथ जी कहाँ है? रघु की गोद में बैठे हुए भोग खा रहे हैं। जो हेड पुजारी थे वो जगन्नाथ जी से प्रार्थना किए, राजा भी भगवान से प्रार्थना किए कि प्रभु आप तो डायरेक्ट नहीं कह सकते मेरे से कुछ, मैं सोने जा रहा हूँ, आप आके स्वप्न में बताइए कि क्या कमी है, आप कैसे प्रसन्न होंगे। हेड पुजारी भी सोने गए, राजा भी सोने गए। राजा के स्वप्न में भगवान आए, बोले देखो मेरा एक प्रिय भक्त है जो मुझे छोड़ नहीं रहा है, वो खिलाए जा रहा, मैं खाए जा रहा हूं, सांस भी लेने नहीं दे रहा है। यहां कौन खाने आएगा, इतना अच्छा खाना वहां मुझे मिल रहा है, तुम्हारे पास कौन है? कहाँ? रघु कौन? एक मछुआरा है। कहाँ पे? पिपली में मछुआरा के घर में आप हैं? हाँ मैं वहां हूं, वो जब तक नहीं छोड़ेगा मैं यहां आ नहीं सकता, वो प्रेम से मुझे खिलाया जा रहा, मैं वो भोग नहीं छोड़ सकता। छटपटाते हुए राजा उठे, न वस्त्र पहनने का होश, न जूता पहनने का होश, सीधा घोड़ा अपना निकाले, बिना किसी को बोले भागे वहां से। मंत्री सेना सब ढूंढ रहे, क्या हो गया, वहां भाग रहे हैं, उनके पीछे सब। राजा साहब भागते हुए डुक डुक भागते हुए जा रहे हैं पिपली की ओर, पीछे पीछे सारी फौज। गांव में हलचल मच गई, महाराज आ गए। महाराज आ गए मतलब तो मालिक आ गए, तो गांव में कुछ व्यवस्था नहीं, सीधा महाराज आ गए गांव में, ऐसे कुछ नहीं, ऊपर एक फटका है, धोती पहने हुए ऐसे आ रहे, बाल वाल बिखरा हुआ, बेचैन होके। पिपली में पहुंचते ही बोल रहे कि रघु मछुआरा है, उसका घर कहाँ है? सब ने बोला रघु मछुआरा का घर, पक्का कुछ रघु ने गड़बड़ किया होगा, फिर से महाराज ढूंढने के लिए आए हैं। वहां पहुंचे, बोले उधर है। घर के बाहर महाराज खुद आवाज लगा रहे, रघु बाहर आओ। रघु को होश कहाँ है? रघु को होश कहाँ है? वो तो जगन्नाथ जी को खिलाने में मस्त है, वो भजन गा रहा है जो उसको समझ में आ रहा है, और जगन्नाथ जी भी गोद में बैठ के खाए जा रहे। बहुत आवाज लगाए, नहीं। देखिए मछुआरा की जिंदगी क्या होने वाली है अभी। महाराज अपने घोड़े से नीचे उतरे और उस रघु मछुआरे के घर में गए, जिसके घर में सीधा कोई जा भी नहीं सकता, झुक के 90 डिग्री पे जाना पड़ेगा। झोपड़ी में रह रहा था, सब दांते तले उंगली दबा रहे, हाय इसका किस्मत देखो, महाराज आज इसके घर में प्रवेश कर रहे हैं। गजपति जगन्नाथ जी के सबसे प्रिय भक्त माना जाता है वहां के राजा को। जैसे बोले पत्नी को, बोले उसके पत्नी को, कहाँ है रघु? उस कोने में। महाराज गए, जैसे गए जगन्नाथ जी अप्रकट हो गए उसके गोद से। जैसे अप्रकट हुए, रघु रोना धोना शुरू कर दिया, विलाप करने लगा, प्रभु आप कहाँ गए? अभी तो ठीक से दर्शन भी नहीं किया, घंटों से खिला रहा था गोद में बिठा के, संतुष्टि नहीं हुई अभी भी, विलाप करने लगा। जैसे विलाप करने लगा, राजा उसकी अवस्था को देख करके रघु के चरणों में दंडवत मार दिए। फिर बोले रघु तुम यहां से चलो। कहाँ? नहीं तुम सब चलो, पूरी परिवार यहां से चलो। राजा साहब आए, दक्षिण द्वार के कोने पे उस रघु और उसके पूरे परिवार के लिए घर बनाए, वहां पे उसको व्यवस्था की। बोले तुम अब यहीं रहोगे, तुम्हारे लिए सारी व्यवस्था की जाएगी पूरी शाही ठाट बाट के साथ, और तुम्हारा काम क्या होगा, तुम रोज जाके जगन्नाथ जी को भोग लगाओगे, क्योंकि जगन्नाथ जी तुम्हारे हाथ से खाते हैं। ये है भक्ति का कमाल। ये है कैसी भक्ति? अनन्य भक्ति, अनन्य भाग भक्ति। ये नहीं थोड़ा इधर भी, थोड़े शनिवार है तो शनिदेव, मंगलवार है तो हनुमान जी, सोमवार है तो शिव जी, नवरात्रि में 9 दिन दुर्गा जी। नहीं, अनन्य भाग, अनन्य चिंतन न अन्य। एकमात्र यदि हम कृष्ण को
अपने जीवन का एक केंद्र बिंदु बना लें या कृष्ण के चरणों का सहारा ले लें, उनके चरणों में शरण ले लें, आपकी जिंदगी में कोई भी ऐसी चीजें नहीं है जो आपको प्राप्त नहीं होगी। ऐसी और भी बहुत सारी जगन्नाथ जी के भक्तों की कथा है। एक संक्षेप में एक छोटी सी कथा और कहूंगा। एक महान पंडा हुए, आप सब ने सुना होगा, भक्त ब्राह्मण हुए, जिनका एकमात्र कर्तव्य काम था कि सुबह उठते थे, सुबह से लेकर 1 बजे तक वो पहले भगवत गीता पाठ करते थे, पूरा 700 श्लोक। उसके बाद घर से बाहर निकलते थे, भिक्षाटन करके आते थे, घर का भरण पोषण होता था। अत्यंत गरीब, अत्यंत गरीब। यहाँ तक कि वर्णन आता है कि उनके पास एक धोती ऐसी थी जो सही थी, सही सलामत, जिसको पहन के वो बाहर जाते थे, भिक्षाटन करके आते थे, फिर उसको उतारते थे तो उनकी पत्नी उस धोती को पहन के बाहर जाती थी और पानी लेके आती थी। उसके पत्नी के शरीर पे एक सही कपड़ा भी नहीं था, साड़ी नहीं थी, जिससे वो अपने पूरे अंग को सही से ढक सके। अत्यंत गरीब, लेकिन अपने कर्तव्य, अपने धर्म से हिलने वाले नहीं, अडिग थे उस पे। ऐसे जाते थे, काम चल रहा था। अचानक से उस गांव में सूखा पड़ गया, भिक्षा मिलनी बंद हो गई। लोग बोलना शुरू कह रहे, महाराज मैं आपको दूंगा तो हम क्या खाएंगे, हम अपने लिए बचाना, हम आपको भिक्षाटन नहीं, हम भीख नहीं देंगे। वापिस आते थे खाली हाथ। 2 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, घर में भूखा मरने लगे सब। आज के डेट के तो ब्राह्मण है नहीं, अकाउंट में करोड़ों रुपया, करोड़ों का बंगलो, पता नहीं कौन से ब्राह्मण है। पहले के समय में तो ब्राह्मणों का तो काम यही था। शास्त्र यही कहते हैं कि भजन भाजन भजन करो, भजन करवाओ, पठन पाठन पर शास्त्र पढ़ो, शास्त्र पढ़ाओ, दान लो और दान दो। कितना लो और कितना दो? लो जितना मिल रहा है, लेकिन दे दो उतना रखो जितना के लिए आज तक आपका काम चले, कल का कल देखेंगे। आज के डेट में तो आनी और जितना आ सकते हैं आने दो, हिसाब किताब है। पता नहीं कौन से ब्राह्मण ने। एनीवे, तो ऐसी स्थिति हो गई, भीख नहीं मिल रहा था। उनकी पत्नी बोली कि देखिए 3-4 दिन हो गए, बच्चे भूखे मर रहे हैं, काम कैसे चलेगा? अरे चिंता मत करो भाग्यवती, भगवान खुद बोलते हैं कि उनकी भक्ति जो करता है उसका सारा भरण पोषण करते हैं। यही श्लोक अनस चिंतयन्तो माम ये जन परिपासते, यही श्लोक उसको सुना दिए। पत्नी का दिमाग गर्म हो गया था कि बच्चे तो घर में भूखे थे, उसका जो रोना था वो रोना देख के उनका हृदय विदीर्ण हो रहा था। पापा जी को कोई फर्क नहीं पड़ा, पापा जी तो भजन में लगे हुए। बोले भगवान देंगे, भगवान ने खुद बोला है तो देंगे। बोले नहीं ऐसा नहीं होता। एक दिन ऐसे पाठ कर रहे थे, बोले देखिए आप 2 बजे तक 1 बजे तक यही करते रहते हैं, निकलते निकलते आपको फिर जाते हैं तो दूसरे गांव में आपको जाने का टाइम नहीं होता, सूर्यास्त हो जाता है, शाम होने से पहले आपको वापस आना है, रास्ता वैसे ही है, आप ये पाठ करना बंद करिए, सुबह सुबह जाइए भिक्षाटन के। ना, बिना ये पाठ किए तो मैं जाऊंगा नहीं। तो भगवान खुद बोल रहे हैं कि अनन्य भाव से जो मेरी भक्ति करता है मैं उसकी रक्षा करता हूँ, भगवान रक्षा करेंगे। और भगवत गीता पढ़ रहे थे, वही श्लोक पलट के देखो, ये देखो, पढ़ो इसको, भगवान बोल रहे हैं योग क्षेमम बहाम में अहम। बहुत गुस्सा था ब्राह्मणी को, अपना हेयर पिन निकाली और उसे ऐसे मार दी उस पेज पे। बकवास है सब, कुछ भी ऐसा नहीं होता है, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, हम भूखे मर रहे हैं और आपको ये दिख रहा है। जैसे उस पेज पे उसने मारी ब्राह्मणी ने, ब्राह्मण को लगा जैसे उसके हृदय पे किसी ने तलवार चला दिया हो, घायल हो गए। तुरंत वहां से पोथी लिए, अपना जो पूजा गृह था उस कक्ष में घुस के रूम बंद किए और जगन्नाथ जी के सामने में रोने लगे। गीता पंडा के नाम से फेमस है क्योंकि रोज गीता पाठ करते थे, वो रो रहे थे। अब ब्राह्मणी का दिमाग तो सुन, अरे भैया ये तो गड़बड़ हो गया। अब तो कोई उम्मीद भी थी कि बाहर जाए कुछ लाते, ये तो अब अंदर में अंडरग्राउंड हो गए, अब तो और सब भूखे मरेंगे। इधर ब्राह्मण देव बहुत विलाप कर रहे जगन्नाथ जी से, हे प्रभु आज आपके भी परीक्षा है, मेरी पत्नी ऐसी दुस्साहस की है कि आपके कहे हुए वचनों पे ऐसे वो नोकीली वस्तु से मार दिया, इसको माफ कर दीजिए, आप ही देखिए आपको क्या करना है। दोपहर का समय था,
अचानक से दरवाजा नॉक हुआ। ब्राह्मण पत्नी तो अब कपड़ा भी वैसे नहीं था, क्योंकि सफेद जो शहीद होती था वो ब्राह्मण देव तो पहने हुए थे, तो अंदर घुसे बैठे, बाहर कैसे निकले। बहुत देर तक दरवाजा टक 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 आवाज हुआ। इतने मधुर तरीके से दरवाजे लोग खटखटा रहे थे। आज के जो ऐसे करते हैं, सीधा बेल भी ऐसा। उस आवाज से ब्राह्मण की पत्नी जो थी, वो ब्राह्मणी का हृदय आकर्षित हुआ। कौन है, इतने प्रेम से कौन बजा सकता है इस दरवाजे को। झांक के देखी तो देखी बहुत ही एक सुंदर सा बालक, मुश्किल से 16-18 साल का लड़का है, सांवला सा, बाहर खड़ा है। तो बोली बालक है, कैसे तैसे अपने आप को छुपाते हुए उसको बोली, बात की। बोली बताओ बताओ बेटा, क्या किसको ढूंढ रहे हो। तो माता जी ये कुछ आपका पार्सल आया, आप ये रख लीजिए। आपके पतिदेव 3-4 दिन पहले बुक कर दिए थे, लेकिन लाने में टाइम हो गया, थोड़ा लेट हो गया, कहीं और जगह में फंस गया था। मालिक ने मुझे बहुत डांटा है, और मैं उनको जानता हूँ, वो अच्छे व्यक्ति हैं आपके पति, अब ये सामान रख लीजिए। बोले नहीं 1 मिनट रुको, मैं उनको बुलाता हूँ। नहीं उनको मत बुलाइए, आप ये रख लीजिए। वो ब्राह्मण पत्नी फिर रखना शुरू की। मैं संक्षेप में कर रहा हूँ, थोड़ा जम कर रहा हूँ, टाइम मेरा हो गया है शायद, हाँ 1 घंटा हो गया है, नहीं तो अगली बार से बकरेश्वर माधव प्रभु आने नहीं देंगे, बोले ज़्यादा टाइम ले लेता है। तो सामान उतारना शुरू की। जिंदगी को जीने के लिए जितनी भी वस्तुएं चाहिए, वो हर वो वस्तु वो बालक लेके आया था। लाते लाते इतना सामान हो गया, घर के छत तक पहुंच गया। बाद में बोली कि देखो बेटा, अब तो घर में सब कुछ आ गया, अब सामान होता है तो लोगों का दिमाग भी चलना शुरू हो जाता है। फिर ले बेटा कुछ खा लो। बोला नहीं मैंने कुछ खाऊंगा, मुझे लेट हो जाएगा। जून का महीना था, ऐसे तपतपाती गर्मी, 44-46 डिग्री टेम्परेचर में बालक आया था। बोला नहीं नहीं आप अपना सामान लीजिए, मुझे कहीं और जाके डिलीवरी देनी है, नहीं मालिक मुझे फिर से बहुत डांटेंगे। बोले नहीं 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 आप कुछ तो ले लो। नहीं नहीं कुछ शरबत बना देती हूँ, दूध गर्म कर दे, कुछ तो ले लो। नहीं नहीं कुछ नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकते। नहीं एक्चुअली क्या है ना, मेरे मुंह में घाव हो गया है, मैं नहीं ले सकता। बोले घाव हो गया, कैसा घाव हो गया। तो बालक अपना जीवा निकाल के दिखा दिया। जैसे जीवा निकाला तो जीवा पे लग रहा था जैसे किसी ने चाकू मार दिया, काट काट। ब्राह्मण पत्नी देख के बहुत दुखी हो गई। बोली हाय, कौन ऐसा निर्दयी है जिसने इसके जुबान पे, इतने मासूम से बालक, इतने सुंदर बालक के जुबान पे चाकू चलाया है। बोले नहीं नहीं एक्चुअली क्या है ना माता जी, मैं बोलता जाता हूँ, करता कम हूँ, थोड़ा करने में लेट हो जाता है, इसलिए मेरी मालकिन गुस्से में आके मुझे बोले तू बड़बड़ बहुत करता है, लाख जीवा काट दी। तो जितना बोलता है उतना करता नहीं है। बोले हाय कितनी दुष्ट है वो औरत, उसको जरा भी हृदय में प्रेम नहीं है ऐसे मासूम बच्चों पे, इतना मनमोहक आकर्षक बच्चों के ऊपर इतना 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 अत्याचार। बोला ठीक है माता जी मैं चलता हूँ, अपने पतिदेव को बोल दीजिएगा, मैं आगे से टाइम पे पहुँचा दूंगा सामान, आज लेट हो गया। वो गए, दरवाज़ा नॉक किए, धाड़ 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 धाड़। पतिदेव बोले क्या हो गया इसको। तो झाँक के देखे तो पूरा घर में सामान भरे, कितना सामान कहाँ से आ गया। फिर वो पूरा बाहर निकले तो बोले घर में तो पैर रखने का जगह नहीं। बोली इतना सामान कहाँ से आया। फिर वो पत्नी जो है वो माफ़ी मांगने लगी, दंडवत मार के, माफ़ करिए आप इतने बड़े लोग हैं, इतने बड़े बड़े लोगों से आपकी जान पहचान है, आप ऑर्डर देती तो बोल देते ना कि मैं बुकिंग करा चुका हूँ, सारा सामान आ जाएगा, झगड़ा नहीं होता, बिना मतलब का मैं आपसे झगड़ा कर ली। बोले 1 मिनट रुको, कौन से झगड़ा, कौन से ऑर्डर, क्या है, क्या क्या बोल रही हो तुम, कहाँ से आए इतना सामान। बोले आप ही ने तो बुक करा। मैं कौन सा बुक कराया था। अरे वही तो लेके आया, एक बहुत ही सुंदर सांवला सा लड़का, 15-16 साल का लड़का, 18 साल का लड़का था वो जो लेके आया सामान। देखेंगे 15-16-18 और आगे सांवला सा था, बहुत ही मंद मुस्कुरा रहा था, क्या सुंदर आकर्षक उसका मनमोहक स्वरूप था। और तो और पहले ये क्या बताऊं, उस लड़के की मालकिनी इतनी गंदी है, क्या बताऊं। मैं उसको बोला कि बेटा धूप में आए हो, कुछ शरबत दूध कुछ तो पी के जाओ। बोला नहीं पी सकता। क्यों। क्योंकि मुंह में घाव हो गया। घाव कैसे हुआ। तो उसकी मालकिन ने उसके जुबान पे चाकू चला दिया। चाकू। अरे वो मालकिन तो तुम ही हो अभागन। अब ये बात बोलते ही माता जी की पूंछ पे खड़ी हो गई सीधा एकदम। ऐसे कैसे बोल सकते हैं आप, में उस बच्चे को जानती नहीं, उसके जुबान पे कैसे चाकू चलाई। बोले ये जो तुमने श्लोक पे अपने हेयर पिन निकाल के नोकीले वस्तु से जो काटी थी कि ऐसा सब झूठ है,
ये भगवान का जुबान है, ये उनकी वाणी है, इस पे यदि तुमने प्रहार किया तो भगवान के जीवा पे प्रहार किया। बोला हो ही नहीं सकता। बोला हो नहीं सकता, मैं झूठ बोल रहा हूं? हाँ, आप पुरुषों की आदत है कि हमेशा स्त्रियों को नीचा दिखाते हैं। बोले चलो अभी दिखाता हूं। गए जगन्नाथ जी के मंदिर में और बोले हे जगन्नाथ, आप इसको थोड़ा सच्चाई से अवगत कराइए। तो जब दूर से थी देखी तो जगन्नाथ जी के यहां से खून निकल रहा था। देख के इसकी आंखें बड़ी हो गई और नजदीक गई। जैसे नजदीक गई, जगन्नाथ जी अपना मुंह खोले, जीवा निकाले, जीवा से छर छर खून निकल रहा था। वहीं पे बेहोश दोनों। हाय, इतना जघन्य अपराध कर दिया मैंने। कहने का तात्पर्य यह है कि शास्त्र में जितनी भी बातें बताई गई कोई हवा नहीं है, या हम लोग गला फाड़ फाड़ के, गला सुखा सुखा के इतने जोर जोर से बोल रहे हैं कि जागो। बहुत इंद्रिय तृप्ति में समय बिता लिया, अब कृष्ण के इंद्रिय को तुष्ट करने के लिए जागो। जिंदगी में सब कुछ मिल जाएगा तो मिल जाएगा, गारंटी है, गारंटी है। आप कमा के वो चीज प्राप्त नहीं कर सकते जो आप भक्ति में प्राप्त कर सकते हैं। करोड़ों अरबों कमा लेंगे, शांति तो नहीं मिलती है, नहीं मिलती है। लेकिन द मोमेंट कोई एक व्यक्ति भक्ति शुरू करता है, उसके जिंदगी में सबसे पहला चीज क्या आता है? शांति। प्रहलाद महाराज बताते हैं, भक्ति कोई शुरू करता है तो उसको 3 चीजें प्राप्त होती है, ट्रिपल ए। पहला ए, उसको अभय प्रदान करते हैं, डर खत्म। किस प्रकार से? जिस प्रकार से एक छोटा बच्चा रोड क्रॉस करता है अकेला तो डरता है, क्रॉस नहीं करेगा, लेकिन कितना भी ट्रैफिक क्यों ना हो, और यदि उसके पापा के हाथ उसके हाथ में है, उसने पापा के हाथ पकड़ लिया है, तो बड़े बड़े ट्रक को भी इशारा करता है रुको। क्यों? उसको पता रहता है कि मेरे पापा इसको पटक देंगे। ऐसा अब है संसार में, किसी चीज से कोई डर नहीं, किसी से डर नहीं रहता, किसी भी वस्तु को खोने का डर नहीं रहता, व्यक्ति को खोने का डर नहीं रहता। क्यों? क्योंकि ओरिजिनल व्यक्ति के चरणों को पकड़ लेता है साधक। दूसरा है अशोक, कोई शोक नहीं रहता। क्या खो गया, यदि खो जाएगा तो कितना शोक होगा, कोई शोक नहीं, क्योंकि उसको ज्ञात हो जाता है कि भगवान हम सर्वस्व प्रभवो मतः सर्वस्व प्रवर्तते, भगवान ही संसार के मालिक हैं, हर एक वस्तु के भोक्ता वो हैं, इंजॉयर वो हैं, क्रिएटर वो हैं। हमने तो इसी संसार से लेके कुछ बना दिया तो हम अपने आप को 30 मार खा समझते हैं, लेकिन भगवान बोलते भाई मेरा है, असली बॉस मैं हूं, इसलिए मेरा क्या खोएगा, सब भगवान का। भगवान ले रहे हैं, भगवान दे रहे हैं। एक श्रीमान सुंदर गोपाल प्रभु जो मेरे सीनियर हैं, मेरे काउंसलर भी हैं और आप में से बहुतों के मेंटर भी हैं, वो एक भोजपुरी में एक वो लाइन बोलते हैं कि राम जी की चिड़िया, राम जी की खेत, आओ चिड़िया खाओ भड़बड़ पेट। भक्त ऐसे ही सोचते हैं, भगवान क्या है, भगवान जिसको देना चाहते हैं दें, जिसको नहीं देना चाहते ना दे, छीनना चाहते छीन लें। बहुत प्रैक्टिकल पॉइंट है। तीसरा है आनंद। आनंद, आप इस संसार में आनंद नहीं मिल सकता, संसार की वस्तुओं से, व्यक्तियों से आपको आनंद नहीं मिल सकता। इस संसार के हर एक व्यक्ति, हर एक वस्तु, हर एक क्रियाकलाप, हर एक स्थान जो आपको सुख दिखाता है, वो सुख नहीं, वो भयंकर दुख का जड़ है। और इस बात को बार बार सुनने पे भी, पढ़ने के बावजूद भी हमारे दिमाग में घुसता नहीं, घुसता नहीं। इतना ज्यादा हम लोग इंद्रिय तृप्ति में मस्त हैं। अब बोलते प्रभु जी भगवान से प्रेम क्यों नहीं हो रहा? कहाँ होगा प्रेम? जहां से कर रहे हो वहीं प्रेम होगा। जिसके लिए मर रहे हो उसी से प्रेम करोगे ना। अपनी इंद्रियों के लिए हम लोग मर रहे हैं, कमा किस लिए रहे हैं?
कमा रहे हैं अपने इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए, अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, समाज में कॉलर ऊंचा करने के लिए। बुरा मत मानिएगा, सच्चाई यही है। इसीलिए अशांत हैं, इसीलिए दुखी हैं, इसीलिए परेशान हैं। यदि जिंदगी में असली सुख लाना है, आनंद की अनुभूति करनी है, तो अपने जीवन का हर एक क्षण भगवान के लिए डेडिकेट कर दीजिए। खुद को डेडिकेट कर दीजिए, अपने आप सब कुछ हो जाएगा। अनुनस्य चिंतयन्तो मां, हर एक क्षण भगवान के लिए, और कुछ नहीं। कुछ भी साथ में न लेके आए थे न लेके जाएंगे। साथ में लेके आए थे कर्मा, लेके जाएंगे, लेके क्या जाएंगे? कर्मा। कर्म के अलावा और कुछ नहीं लेके जाएंगे आप या मैं ही। कोई भी संसार से कुछ लेके नहीं जा सकता, न लेके आ सकता है, बस कर्म। एक लाइन याद आता है, कबीरा जब तुम पैदा हुए जग हंसे तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो तुम हंसे जग। क्यों आप जब जन्म लेता है बच्चा तो क्यों रोता है? उससे मुझको एहसास होता है, हाय मैं फिर से वहीं गिर पड़ा जहां पे इतना प्रॉब्लम है, इतना कष्ट है। ना चाहते हुए भी बीमारी होगी, ना चाहते बुढ़ापा आएगा, ना चाहते हुए मरेंगे, कोई रोक नहीं सकता। इसलिए बच्चा रोता है। सब हंसते, हा 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 हा, बेटा हुआ बेटी हुई, थाली बजाते हैं, कटोरा बजाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। जब मरते हैं तो दोनों ही रोते हैं, मरने वाले भी रोते हैं, जिसके परिजन होते हैं वो तो रोते ही रोते हैं कुछ दिनों के लिए, शमशान बैरागे। बाद में तो भूल जाते हैं, एक प्लास्टिक का माला लेके झुला देते हैं फोटो पे, साल में एक बार उसके नाम से 2-4 लोगों को खिला देंगे, हो गया। और क्या करेंगे? शरीर जब तक है तब तक संबंध है। लेकिन नहीं, ऐसी करनी कर चलो तुम हंसे जग रोए। मंद मुस्कुराते हुए अंत समय भगवान का दर्शन करते हुए शरीर से बाहर निकलिए, और यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, भगवान के धाम में जाइए जहां से दोबारा नहीं आना, वहां परमानंद ही परमानंद है। कृष्ण के साथ में गोचारण करिए माखन मिश्री खाते हुए। इस संसार रूपी कचरा, देवता लोग तो थूकने भी नहीं आते यहाँ पे, पता है आपको? एक ही चीज के लिए आते हैं, जब उनको मौका मिलता है कुछ भक्ति का एक्टिविटी करना होगा तब आते हैं, नहीं तो ऐसे देखते हुए हैं। और इसी संसार में हम इतने आसक्त हैं। क्या वाओ, क्या खूबसूरत जगह है मनाली, कश्मीर, अभी गर्मी का मौसम है ना, नैनीताल, हाँ क्या क्या और पता नहीं, और कौन कौन सा है मेरे को इतना याद नहीं है ना। केदारनाथ तो चलो भगवान का, शिव जी का दर्शन है, लेकिन वहाँ तो दर्शन करने कम, ट्रैकिंग करने ज़्यादा जाते, ठंडी हवा खाने के लिए। सच्चाई यही है, दर्शन तो बस गए, लाइन में लग के आ गए, वह हो गया, दोबारा नहीं जाते वहाँ की तो ट्रैकिंग करने जाते ठंड प्रदेश में। वो क्या वादिया है, सब कुछ भुला दिया है। अभी तुम पहाड़ से नीचे आओ सब याद आएगा है? इस संसार की वस्तु से इतना आकर्षण हो रहा है हमें, और उसको भोगने का प्रयास कर रहे हैं। जितना भोगने अपने तो प्रॉब्लम में। तो आप सब, जैसा कि बकरेश्वर माधव प्रभु मुझे शुरुआत में बताए थे कि मोस्टली 6 महीने से पुराने भक्त सब हैं, तो और फिलॉसफी एंड कथा दोनों मुझे बोले थे, तो मैंने प्रयास किया कुछ चर्चा करने का। आप लोगों को बुरा लगा होगा, मुझे पता है, लास्ट में थोड़ा सा हेवी सा बोल दिया मैं क्योंकि वो भी जरूरी है, आसक्ति को काटने के लिए कई बार जोर से हैमरिंग जरूरी है, हैमर द नील, बार बार हैमर करना पड़ेगा उसको, तभी आसक्ति कटेगी। धृतराष्ट्र बहुत आसक्त थे, 100 पुत्र चटक गए, भीम अकेला भीम धृतराष्ट्र के 100 पुत्र को खलास कर दिए। फिर भी गद्दी नहीं छोड़ना चाह रहे थे। क्या शक्ति है, क्या शक्ति है।
और फिर विदुर जी आए इतना स्ट्रांग, बोले तुम तो कुत्ते की तरह एक रोटी के टुकड़े पे पल रहे हो। हिल गया उनका दिमाग, क्या 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 बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो तुम? यही है, अरे जिसने तुम्हारा पूरा वंश खत्म कर दिया, आज तुम उसी के रोटी पे पल रहे हो। ऐसा बोलना जरूरी था, जबकि पांडव के हृदय में ऐसा कुछ नहीं, बड़े पिता के रूप में उनका सम्मान करते थे वो। तो आसक्ति को काटने के लिए थोड़ा जोर से बोलना जरूरी है, तभी हम भगवान की तरफ आकर्षित हो पाएंगे, आसक्त हो पाएंगे। और ऐसे हम लोगों को बीच बीच में सुनते रहना चाहिए स्ट्रॉन्ग सा। तो थैंक यू सो मच। यदि कुछ बुरा लगा हो तो उसके लिए माफ़ी, कुछ अच्छा लगा हो तो उस पर अमल करिएगा और उसको अपने ज़िंदगी में उतारिएगा, ताकि आपका ये मनुष्य जीवन सफल हो सके। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, गौर भक्त वृंद की।